जबरदस्ती थोप दे रहे नहीं। शंकर परमात्मा, दुर्गा जी परमात्मा, शंकर विष्णु भगवान जितने अवतार सब परमात्मा। और तुलसीदास जी क्या करे, नेत नेत जहि वेद निरूपा। वेद जिसको निरूपण करता है ब्रह्म नहीं है, जिसको तुम परमात्मा मान कर पूजा कर रहे हो ये ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। और परमात्मा कैसा है, निजानंद निरुपाधि अनूप, अपने आनंद में रमण करने वाला है, वो उपाधि से परे है, इसलिए निरुपाधि। संसार की बड़ाई, संसार का धन्यवाद, संसार का थैंक यू उस परमात्मा के धाम में पहुंचता है। इसलिए निजानंद निरुपाधि अनूपा, संसार की उपमा, संसार की बड़ाई उस परमात्मा अक्षरातीत तक नहीं पहुंच पाती। सही कह रहे हैं नहीं तुलसीदास जी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंशते नाना। वो कौन है जो विष्णु को पैदा कर रहा है? वो कौन है जो शंकर को नचा रहा है? वो कौन है जो ब्रह्मा को पैदा कर रहा है? उसी विष्णु का अवतार कहता है वो राम बन करके आए, और द्वापर को वही विष्णु कृष्ण बन करके आए। वही हरयुग में कई अवतार भगवान विष्णु लिया करते हैं। वो कौन है? तो क्या कह रहे हैं, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जास अंशते नाना। नाना मतलब नानी के पति नहीं, नाना मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनगिनती वाले ब्रह्मा, अनगिनती वाले विष्णु, अनगिनती वाले शंकर पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं। कह रहे हैं सबको नचावत राम गोसाई। क्या सोचिए पर दिमाग में, भगवान विष्णु ही हिरण्याक्ष और हिरण्याक्ष का त्रेता मतलब सती में वध किया। वही हिरण्याक्ष से हिरण्याक्ष त्रेता में क्या बनकर के आए, रावण कुंभकर्ण। ये रावण कुंभकर्ण कौन थे? पूर्व जन्म के जय विजय नाम के द्वारपाल। कहाँ के द्वारपाल थे? वैकुंठ के। सनकादि को श्राप दिया, श्राप के कारण से यहाँ संसार में राक्षस बनकर के पैदा हुए। पहला जन्म हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जब बनकर के आए, उनका वध करने के भगवान क्या बने? 12 सुगर बने। दूसरा जन्म में उसका दूसरा भाई क्या नाम था? हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने क्या बनाया रूप? नरसिंह, आधा नर आधा शेर। और दूसरा जन्म जब राम बनकर के आए, तो राम ने वध किया किसका? रावण कुंभकर्ण का। सब रामायण जानते हैं। नारद जी को घमंड हो गया कि मेरे बराबर कोई ब्रह्मचारी नहीं है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं लंगोटी लेने वाला हूँ, हम परमात्मा का भक्ति करें, हम शादी ब्याह में औरत से बहुत दूर रहता हूँ। उनको घमंड हो जाने पर भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों का घमंड को तोड़ देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। तो नारद जी ने भगवान से क्या कहा, प्रभु मैं यही चाहता थोड़ी समय के अपना सुंदरता दे देते। एक दिन जिस रास्ते से भगवान का दर्शन करने के लिए जाते, उसी रास्ता से जब जाते हैं देखते हैं नगर में, रास्ता में एक नगर बना हुआ है। नगर में एक कहते नारे ये बहुत विचित्र नगर है, हम इसी रास्ता से आते जाते थे पर ये नगर कभी दिखा नहीं। आज अचानक नगर कहाँ से आया? नगर पैदा कहाँ से हुआ? इसलिए उस नगर में घुस करके जैसे नारद जी आगे प्रवेश करते हैं, उस नगर का राजा क्या कहता है, हे महाराज देवर्षि आप कृपा कर बताइए, मेरे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, एक लड़की पैदा हुई है, उसका क्या कुंडली है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो नारद जी ने कहा, उस बेटी को अपने हाथ में लेकर कहते महाराज ये जो लड़की है, आपकी जो कन्या है, ये बहुत होशियार, बहुत सुंदर है, जिसके घर में जाएगी अंधेरे घर में उजाला कर देगी। इतना सुंदरता रूप कभी देखे नहीं थे। उस रूप को देखकर नारद जी मोहित हो गए।
और जाकर भगवान से कहते प्रभु थोड़ी समय के लिए हमने जीवन भर भक्ति किया, कभी कुछ मांगा नहीं, यदि आप प्रसन्न तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता। भगवान ने कहा क्या मांगते हो, मांगो। कि थोड़ी समय के अपना से सुंदरता दे देते, कितना सुंदरता का जो शरीर है सुंदर वाला हमको दे दो। भगवान का बस इतनी सी बात नारद, ये मैं तुमको दे रहा। नारद जी जो शरीर की सुंदरता पाने के बाद जैसे माया की तो स्त्री थी, माया का नगर था, देखते देखते वो जो पुत्र की सयानी जवान हो गई। जब जवान होती है तो राजा ने दौड़ी बजवा दिया, हमारी बेटी का कश्यम्बर है, जितने भी राजा महाराज राजकुमार हैं हमारे राजमहल में आने की कृपा करें। और जब नारद जी बैठे थे, नारद जी को इतना विश्वास था हमारा मुख कितना सुंदर है, हमारा शरीर इतना सुंदर है, हमारा इतना शरीर सुंदर होने का ये जो पत्नी, ये जो लड़की है मेरी ही पत्नी बनेगी, दूसरा कोई इतना संसार में सुंदर नहीं है मेरे बराबर। जैसे नारद जी आए उन्हीं को देख करके भगवान शंकर के गण दूत क्या करते हैं, हंसते हैं। क्या करते हैं, हंसते हैं। तो नारद जी कोई भाव लगता है कि देखो एक काले हैं, एक कोयला के बराबर, ये हमको देख कर जल रहे हैं, हमको देख करके जल रहे हैं, क्योंकि तो खुद काले हैं, ये सोच रहे हैं जैसे मैं उसे भी हूँ। पर नारद जी अपना जो माला, अपना जो ये थे श्रृंगार लगते सजाने, वो जो हाथ में कन्या बरमाला लेकर के आई तो नारद जी को देख करके हंसने लगती है। नारद उसके पीछे कभी आगे, कभी पीछे, कभी आगे करते करते देवी देखे आपके नगर में मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है, तो कैसा करो हमको ही अपना बरमाला पहना कर हमको अपना पति दुल्हा बना लो। वो जो स्त्री थी, जो कन्या नारद जी को देख करके हंसती है, बार बार हंसती पर कुछ कहती नहीं। अरे देवी तो हमको देखकर हंस रही हो, तुमको पहचान नहीं, इतना समाज देख रही मेरी वह कोई सुंदर नहीं है, इसलिए हमसे विवाह करो। फिर भी क्या करते हैं, पूरा नारद पीछे पीछे जाते हैं, औरत विवाह नहीं करती। अब बगल में बैठे भगवान विष्णु थे जो भेष बदल करके आए थे, उसी के साथ में जाकर के वो क्या करती है, बरमाला पहना देती है। और बरमाला पहनाते ही सब जयकारा लगाने लगते हैं। अब बरमाला हो गया, भगवान विष्णु ने उनको पहनाया, उस कन्या ने विष्णु भगवान पहना दिया, भगवान विष्णु उस कन्या को पहना करके अपने दुल्हन बना करके अपने घर ले गए। अब नारद जी को बहुत दुख हुआ कि बता इतना सुंदर मेरे जैसे होते हुए भी इस औरत ने जाकर के, इस कन्या ने किसके साथ विवाह कर लिया, एक सांवरा, एक काला कलूटा रंग के मर्द से विवाह कर लिया। तो भगवान शंकर के दूत कहते देखो तुमको सांवला करे और तुम्हारा मुख तो बंदर का, कोई बंदर से विवाह करेगा। मुख बंदर का नारद जी का होने कारण से स्त्री, उस कन्या ने विवाह नहीं किया। अब विवाह नहीं करने के कारण से नारद जी बहुत दुख हुआ। कहते जब से तुम लोग आए हो तभी से तुम मेरे पीछे पीछे पड़े हो, तुमको श्राप दे दूंगा। नारद जी कहते हमको श्राप न दीजिए। वो करे श्राप, भगवान शंकर का दूत क्या कहते हैं, श्राप न दीजिए, और आपका मुख बंदर का है इसलिए उस कन्या ने आपके साथ विवाह नहीं किया, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो। अरे झूठ नहीं बोले, जब से आप आए हो तभी से आपका मुख बंदर का था। इसी कारण से वो कन्या आपको देखकर हंसती थी बार बार, आप पहचान नहीं सके, आप जान नहीं सके उस कन्या का हंसने के कारण से। तो ले जाकर शंकर जी के दूत ले जाकर एक हाथ, दोनों हाथ पकड़ा कर देखो शीशा, दर्पण देख लो। अब जैसे दर्पण को देखते हैं नारद जी को इतना गुस्सा, इतना ईर्ष्या, इतना क्रोध आया भगवान विष्णु के ऊपर। जाकर बैकुंठ में देखते हैं जिस स्त्री का स्वयंवर हो रहा था वो स्त्री बैकुंठ में जाकर के सिंहासन पर बैठी हुई है, वही उसी रूप पे वो मर्द भी जाकर बैठा हुआ है। नारद जी क्या कहते हैं, ये जो कन्या थी मेरी पत्नी बन जाती, हमारे वंश को चलाने वाला कोई वंशधर हो जाता, पर क्या करूं,
ये भगवान ये कितने स्त्री के लालची हैं। तो क्या कहते हैं भगवान विष्णु से, भगवान हमने जीवन भर इतना तपस्या इतना भक्ति किया, कभी कुछ मांगा नहीं, थोड़ी समय के लिए सुंदरता दे देते पर तो क्या बिगड़ जाता, न देते तो न देते पर हमारा मुख बंदर का क्यों बना दिया। क्या हमारा हम खराब थे, हम तो खुद गोरे थे और थोड़ा सोचते थे और थोड़ा सुंदरता निखार आ जाएगा, तो आप न देते तो न देते पर हमारा मुख बंदर का क्यों बनाया। आप कितने स्वार्थी हो, लक्ष्मी से विवाह किया, धरती से विवाह किया, गंगा से विवाह किया, एकादशी से विवाह किया, एक मेरा विवाह हो जाता आपको क्या बिगड़ जाता। आप फिर इस भक्त का भी एक वंशधर हो जाता, कभी आप भूले भटकते आते तो कोई पानी देने वाला तो होता, पर आपने मेरा परिवार बसने नहीं दिया। जाओ, इस स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं ना, तुम भी, मैं तुमको भी श्राप दे रहा हूं, तुम स्त्री के वियोग में तड़पोगे और तुम मुझसे बलवान थे, समर्थवान थे, इसलिए मेरी पत्नी को उठा ले आए, और तुमसे भी कोई बलवान आएगा तुम्हारी पत्नी को उठा करके ले जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कौन ले जाएगा? तुमसे बलवान होगा जो तुम्हारी पत्नी को उठा ले जाएगा। जाओ, जो हमारा मुख बंदर का बनाया है वो मुख बंदर भालू वाले तुम्हारे मदद करेंगे। रामचरितमानस में देख लीजिए, पंचवटी भगवान श्री राम जी जब जाते हैं, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा जो श्राप है वो श्राप झूठा हो जाता। तो भगवान ने कहा कैसे झूठा हो जाए, तुम जैसे संत महात्माओं के श्राप को, पतिव्रता औरतों के श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ, और जब मैंने स्वीकार करूँ कौन करेगा। तो क्या कहते हैं भगवान श्री राम, आपके श्राप को मैंने स्वीकार किया है, क्योंकि जय विजय नाम के द्वारपाल थे, उनका वध करना है, इसलिए तुम्हारा श्राप स्वीकार करना अनिवार्य था। इसलिए भगवान राम का मदद कौन किया? बंदर और भालुओं ने किया। करते कि नहीं करते हैं? तब बताए, जब जान भगवान विष्णु के ही अंश से भगवान राम आए, तो क्या बताए, भगवान राम विष्णु के अंश से पैदा हुए। क्या भगवान विष्णु पिता हुए ना भगवान राम के? भगवान विष्णु से पैदा होने कारण से पिता कहे गए। भगवान राम क्या हुए? पुत्र। भगवान विष्णु क्या? बिंब। तो भगवान राम क्या हुए? प्रतिबिंब। जितने 24 अवतार हुए, सब अवतार का मूल कौन है? भगवान विष्णु। तो विष्णु भगवान कौन है? बिंब है। तो बिंब से मतलब असली फोटो रहेगा, उसी से नकली फोटो भी पैदा होगा, फोटो कॉपी। तो क्या कहते हैं, जब भगवान विष्णु बिंब है, भगवान राम प्रतिबिंब है, क्या प्रतिबिंब वाला क्या अपने बिंब अपने पिता को नचा सकता है? जो कह रहे हैं तुलसीदास जी, सबको नचावत राम गोसाई। वो कौन राम है जो विष्णु को नचा रहा है? वो कौन राम जो शंकर को नचा रहा है? वो कौन सा राम जो सरासर को नचा रहा है? विधि हरि शंभु नचावन हारे।